एकटक निहारते रहने के बाद बुजुर्ग भीलनी के मुंह से बोल फूट पड़े, कहो राम, सबरी की देहरी ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। राम जैसे ही पहुंचे सबरी के आश्रम में और सबरी ने कहा, हे राम, सबरी के आश्रम को ढूंढने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। राम मुस्कुराए। राम ने सबरी को देखा और मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मूल्य, यहाँ आने में कष्ट कैसा। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। सबरी ने राम से कहा, हे राम, जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था तब से प्रतीक्षा कर रही हूँ। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। मैं किसी पुरुषोत्तम का इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कैसा होगा वो। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को सबरी के आश्रम में जाना है। राम को तो सबरी के यहाँ जाना ही जाना है, ये मेरे जन्म से पूर्व ही तय हो चुका था। राम ने सबरी से कहा। एक बात बताऊं प्रभु, सबरी ने कहा, भक्ति के दो भाव होते हैं, पहला मरकट भाव और दूसरा मार्जर भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ के पेट को पकड़े रहता है और ये इस आशा के लिए पकड़े रहता है ताकि वह गिरे ना। उसे सबसे अधिक भरोसा अपनी माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है, जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता रहता है और उसे पकड़कर जकड़े रहता है। पर मैंने यह भाव नहीं अपनाया। सबरी ने कहा, मैंने ये भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं है, बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं मेरी रक्षा करेगी और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे और इसीलिए मैं तुम्हें पकड़ कर नहीं रखी थी। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम आओगे राम। राम मुस्कुरा कर रह गए। बिल्ली ने कहा, सोच रही हूँ, बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है ना। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ दक्षिण की मैं, तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से यहाँ आते। इस बार राम गंभीर हो गए और कहा, भ्रम में ना पड़ो माँ, बिल्कुल भ्रम मत करो माँ। राम क्या रावण का वध करने आया है? बिल्कुल नहीं, राम सिर्फ रावण का वध करने नहीं आया। अरे रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकते थे। रावण का वध तो मेरा अनुज लक्ष्मण ही कर सकता था। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, ताकि हजारों वर्षों बाद जब कोई पाखंडी भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राजकुमार राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा है। जब कोई कपटी भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जो भारत की परंपराओं पर प्रश्न चल लगे, तब काल आकर उसे जवाब दे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती हुई एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए, तो उसमें अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, तभी वह राम राज्य है। राम राज्य में सत्ता व्यक्ति के, एक आम आदमी के पास पहुंचे, तभी समझो वह राम राज्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य में स्मरण रखें, भविष्य भी याद रखे कि प्रतीक्षा अवश्य पूरी होती है। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है माँ। राम रावण को मारना होता कैसे भी मार सकता था। सबरी एकटक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता, राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए, आदर्श की स्थापना के लिए, सिर्फ रावण को मारने या युद्ध करने मात्र के लिए। बिल्कुल राम की यात्रा नहीं है। राम निकला है अयोध्या से ताकि विश्व को बता सके कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होता है।
राम निकला है ताकि विश्व को बता सके कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को पूरा करना भी राम ही होता है। राम निकला है कि ताकि भारत को सीख दे सके कि सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है, और बल्कि अन्याय को सहना धर्म नहीं है, अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि लोगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे हुए शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक ही पहले देश में बैठे हुए शूर्पणखा और खरदूषण जैसे दुष्टों का विनाश किया जाए। तो साथियों, राम सिर्फ देश से बाहर के शत्रुओं का ही नहीं, देश के अंदर के शत्रुओं को भी दंडित करने के लिए आया है। और राम आया है ताकि युगों को बता सकें कि रावण से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं। राम इसलिए भी आया है ताकि युगों को बता सके कि रावण से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं, बल्कि वन में बैठी माँ सबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। सबरी की आंखों में भी ये सब सुनकर जल भर आया, आंसू भर आए। उसने बात बदल कर कहा, बेर खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं, मुझे बेर खाना ही है माँ। सबरी अपनी कुटिया से डलिया में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिए। राम और लक्ष्मण बेर खाने लगे तो सबरी ने कहा, मीठे है ना प्रभु? सबरी ने फिर पूछा कि मीठे है ना बेर प्रभु? यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ। राम ने कहा, यहाँ आकर, इस कुटिया में आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ। बस इतना समझ रहा है कि यही अमृत है। सबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम।